मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा बल्कि मेरे निकाह में आने से पहले ही उस पर कीचड़ उछला हुआ था। बकवास बंद। प्लीज, डाइवोर्स के पेपर्स बहुत जल्द भेज दूंगा, जल्दी मिल जाएंगे उसको। मुस्तफा से मेरे रिश्ते ने मुझे डट के खड़ा होना सिखाया, वरना आप लोगों ने मेरे बारे में वो सोचा, वो सवाल किया जो मैं सोच भी नहीं सकती। कुरान पाक पर हाथ रखकर आप लोगों को यकीन दिलाना पड़ा। जिंदा कहाँ गई थी? मुस्तफा से मिलना। आज के बाद नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं कह रहा हूं, और आज के बाद मेरा हर हुक्म तुम्हें मानना। हेलो मुस्तफा। क्या बात है एलिया, आप अब ठीक तो हैं? मुस्तफा, मामा पापा ने मुझे आपसे मिलने से मना किया है, लेकिन मैं आपको मिलने आऊंगी। मैं रोज मिलने आऊंगी, बार बार मिलने आऊंगी। और अगर पापा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मैं घर छोड़कर ही चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी। देखिए प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट है तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, प्लीज। मेरे दिल में आपसे ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आपसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। प्लीज मुस्तफा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहती। देखिए, मैं इस वक्त क्लिनिक में हूँ, आप रिलैक्स कीजिए, बाद में बात करते हैं। ठीक है। हेलो। तुमने तो पूछने की जरूरत ही नहीं। आई एम रियली सॉरी सोनिया। पप्पू ने बताया था कि तुम दोनों खुश हो, और तुम्हारे घर में खुशखबरी। खुशखबरी कहाँ, वो तो आने से पहले ही खत्म हो गई। क्या? सोनिया, मैं पापा से कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी तरफ लेकर आए। मैं आती हूँ, बाय। ठीक है, मुस्तफा उसका डॉक्टर है, लेकिन मैं तो बाप हूं उसका। मैं ये कैसे? मामा, सोनिया की प्रेगनेंसी खत्म हो गई, आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या? किसने बताया? उसका खुद फोन आया था, परेशान थी, काफी रो भी रही थी। कासिम, हमें जाना चाहिए। सोनिया पुप्पो के घर ही आई हुई है। चले मेरे ख्याल से।
क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ इस तरह? प्यार तो नसीब वालों को मिलता है, और जितना मैं तुम्हें चाहता हूं उतना तो शायद ही कोई चाहता होगा तुम्हें। फिर क्यों ठुकरा रही हो मेरे प्यार को, मेरे प्यार के तोहफे को? मैं क्या करूं? क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि इस दुनिया में तुम्हें मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता। इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। तुम मेरी मोहब्बत का यकीन ही नहीं कर रही थी। मगर अब मैं तुमसे माफी मांगूंगा, मिन्नतें करूंगा तुम्हारी, तुम्हें मना लूंगा। ये तोहफा तुम्हें लेना पड़ेगा इलिया। मेरी मोहब्बत का यकीन करना होगा तुम्हें। लाइबा जाओ, एक गिलास पानी लेकर। सोनिया प्लीज चुप कर जाओ, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज। तुम्हें नहीं पता मुझ पे क्या कयामत गुजरी, बताओ। ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई कयामत नहीं गुजरी है तुम्हारी, ऐसे तुम्हारे साथ है। हसन नहीं है मेरे, हसन ही तो नहीं है मेरे। क्या कह रही हो सोनिया? मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं। असद जो कुछ भी कह रहा है उसे उस बात का सबूत देना पड़ेगा, ताकि सही पता चले कि सच क्या था और गलत क्या था। यही तो मसला है आपा, सबूत कहां से लाए जिससे लोगों को इस बात का यकीन आ जाए कि सोनिया का कोई कसूर नहीं है। कासिम साहब। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी बेकसूर है, लेकिन कोई सबूत, कोई गवाह ऐसा नहीं है जिससे कि उसके शौहर को इस बात का कायल किया जा सके। दूर से आती हुई पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर डाकू भाग गए थे। किसे बेवकूफ बना रहे कासिम साहब? वो कुछ लेकर इसलिए नहीं गए कि वो डाका सिर्फ तुम्हारी बेटी की इज्जत पे डालने आए थे। शहबाज भाई, आवाज नीचे करो। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था। वो आज भी तुम्हारी बेटी की वजह से अपने शौहर का घर छोड़कर यहां आए। तलाक दे रहा है वो इसे। चलो मैंने जो कुछ कहा है ये एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो। मेरे यारा ओ दिल यारा, जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने को बेताब है। अपनी तन्हाई के और अंधेरे में हूँ
यहाँ बैठे और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। बैठे रहो। अब किस इंतजार में हो तुम? ना मुझे इंतजार है और ना ही मैं कोशिश करूंगा कि वो वापस आए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम फैसला कर चुके हो। अब अपना ये फैसला जाकर सोनिया को भी सुना दो, ताकि मैं सुकून से लुबना की शादी की तैयारियां कर सकूं। तो आप उसके रिश्ते की तैयारी करें, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे छोड़ूं या ना छोड़ूं। असद, तुम इस वक्त सूली पे लटके हुए हो। अभी जो इंतजार की तलवार होती है ना, इस पर इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जैसी हालत इस वक्त तुम्हारी है, जब तुम खुद को संभालोगे तो बहन के मामलात को भी देख सकोगे। जाकर अपना फैसला उसे सुना दो, सुकून आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी। देखो एलिया, तुम एक अच्छी लड़की हो, बल्कि बहुत अच्छी लड़की हो, हर तरह से अच्छी हो। तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे जैसा हमसफर होना चाहिए। मुझे मेरे जैसा हमसफर नहीं चाहिए, मुझे आपके जैसा हमसफर चाहिए। ढूंढ कर ला दीजिए, मैं कर लूंगी उससे शादी, लेकिन आपके या मामा पापा के कहने पर नहीं। मैं आप लोगों की मर्जी से किसी भी लड़के से शादी नहीं करूंगी। वो किसी भी नहीं है, शायान भाई है मेरा, बहुत सेंसिटिव है। ही इज अ गुड बॉय, हर तरह से खुश रखेगा तुम्हें। ओके, तुम मुझसे नहीं प्यार करती हो, मत करो, लेकिन प्लीज उसका इस तरह दिल मत तोड़ो। उससे मिलो, बार बार मिलो, उसे समझाओ कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी को हासिल कर लेना नहीं होता है। तो बहुत सेंसिटिव है, अपसेट है आजकल बहुत ज्यादा, और मैं इस तरह उसको परेशान नहीं देख सकता। प्लीज, कम से कम तुम और वो एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। ट्राई दिस वन। देखो एलिया, मुझे उसकी खुशी खुद से ज्यादा अजीज रही है। इज मोर देन अ ब्रदर टू मी। ठीक है, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। जिस दिन शायान समझ गया, तो क्या उस दिन हम दोनों दुनिया वाले तो जो बातें कर रहे थे, चलो काबिले बर्दाश्त थी, किसी का हमसे क्या ताल्लुक। लेकिन हमारे अपने और हमारे इतने करीबी रिश्तेदार इस तरह की गिरी हुई घटिया बात करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। खैर, शहबाज भाई के बारे में तो मैं जानता हूं कि वो शायद किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी बहन, मेरी आपा, जिन्हें मैं अपनी मां का दर्जा देता, ऐसे बात कर रहे हैं वो, और खामोशी से बैठी सुन रही हैं, मुंह में से एक एक लफ्ज नहीं फूटी, ऐसे जैसे जबान बंद हो गई। कासिम, उन्हें हम इल्जाम नहीं दे सकते, वो माँ है, और बेटी का घर उजड़ जाए तो माँ की तो सांस तक बंद हो जाती, ये तो सिर्फ जबान ही बंद हुई। अरे यार, मुझसे कसम उठवा लो, मैं अपनी भांजी और अपनी बेटी में सारा फर्क, मेरे लिए वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी बेटी मेरे लिए। मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंची है कि उसका घर बर्बाद हो,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सोनिया की वजह से एलिया के बारे में भी इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी। बहुत दुख हुआ। मैं आपा को मां का दर्जा दिया। मैंने तो फैसला कर लिया, आज के बाद मेरी बहन से, मेरे बहनोई से, इन दोनों से तो कम से कम कोई रिश्ता नहीं मैंने खत्म किया। मेरे घर में बहुत परेशानी है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ, तुम बहुत परेशान हो। मैं अपना घर संभालूं या और कुछ नहीं, बस मैं किसी से मिलना ही नहीं, बस। दुनिया को मेरी जरूरत पड़ी जिंदगी में, जब कभी किसी वक्त मेरी जान पे हाजिर है। थैंक यू सो मच एलिया, तुम आज मुझसे मिलने के लिए आए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम आओ। मिलना तो था ही शयान, मुझे सॉरी बोलना था। सॉरी तो मुझे बोलना है तुमसे। आई एम रियली सॉरी एलिया। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी। एक शर्त पर। अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी तमाम शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। शान, तुम मुझसे मोहब्बत, चाहत, इस किस्म की कोई बात नहीं करोगे। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, नहीं? ठीक। मैं आज के बाद तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। कोशिश करूंगा कि तुम्हारा दोस्त बनकर रहूं, सबसे अच्छा दोस्त, योर बेस्ट फ्रेंड। गुड। मुझे ये बताओ, उस दिन गिफ्ट में क्या लाए थे? कहाँ है? मुझे दिया ही नहीं उसके बाद। वो एक्चुअली तुमने इतनी जल्दी में कॉल किया और मैं भागता भागता तुम्हारे तक आ गया। गिफ्ट लाना भूल गया मैं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। आई विल बाय यू दैट गिफ्ट, जो भी तुम कहोगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो गिफ्ट चाहिए। आज नहीं ना सही, फिर किसी वक्त ले आना। फिर कब मिल रहे हैं? जब भी तुम्हारा दिल चाहे, चाहो तो घर आ सकते हो। थैंक यू सो मच एलिया। I have no idea मैं कितना खुश हूँ तुमने मुझे माफ कर दिया। I'm really happy। आप शयान को परेशान नहीं देख सकते मुस्तफा, और मैं आपको। आप कुछ खाओ तो सही। लेकिन अभी तो आपने मुझे कुछ और प्राइसेस बताई हैं, और ऐसे मैडम प्राइस यही है, ठीक है? क्या हुआ? शयान, शयान, क्या? चल एक मिनट एलिया, छोड़ो मुझे। शयान छोड़ो उससे, चलो यहाँ से। क्या हरकत की तुमने? कोई भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और उसको मार मार कर उसका यही असर करूंगा मैं। घटिया लोगों की ऐसी हरकतें होती हैं, किस किस को ठीक करोगे तुम? एलिया तुम नहीं जानती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम्हारी तरफ कोई भी देखे। चलो। सो अपने जहन की खिड़कियां और दरवाजे खोलिए, राइट? अपने अरे आप यूं अचानक? मुझे लग रहा है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। शायद इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब तब तुम जा ही रहे हो उसके साथ एग्जीबिशन पे, तो उसको समझने की कोशिश करना यार, और अपने आप को उसे समझाने की कोशिश करना। बेस्ट टाइम फॉर ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। यू राइट भाई, आप फिक्र ना कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा उसके साथ। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरह बिहेव करूं जैसा एलिया चाहती है। गुड,
And I must tell you one thing. She's a good girl. She's a very good girl. थोड़ी सी emotional जरूर है, but she's very kind-hearted. ठीक. And I do expect कि तुम एक good boy बन के उसके साथ रहो. For sure. अरे हाँ, बहुत खुश हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे समझा, मेरी बात को मान दिया। तो जब आपने इतना सब कुछ किया है तो मुझे आपका थैंकफुल होना चाहिए। एक आप ही तो हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिनकी बात मैं बगैर सोचे समझे मान सकती हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब शयान ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रिलैक्स था। और आप? हाँ हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलिए अब आप सो जाइए, मुझे भी राउंड पे जाना है, एक दो पेशेंट्स चेक करने हैं, फिर बात होगी आपसे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। This one's for you. थैंक यू। My pleasure. पता है दूसरी एग्जीबिशन की भी डेट मिल गई है। अच्छा, that's great news. अब ऑर्डर्स वो कैसे तैयार होंगे इतनी जल्दी? वक्त से पहले हो जाएंगे। Really? क्या? That would be great, यार. वाह, this is so pretty. Amazing, ना? Yeah, thank you. Pleasure. बेगम साहिबा, चाय मांग रहा हूँ बहुत देर से। हाँ हाँ, चाय भी ला रही हूँ। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि शायान आया हुआ है और एलिया और शायान बहुत खुश लग रहे हैं साथ, बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर मुस्तफा ठीक कह रहे थे। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था, आप ही हैं जो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। बस दुआ कीजिए अब हमारी बच्ची ऐसे ही खुश रहे, बस अल्लाह नजर बद से बचाए। अल्लाह करे। चाय पिलाइए, फिर हम भी जरा जाएं, उनसे गपशप लगाएं। बिल्कुल, अभी बनाती हूँ। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, अपनी तन्हाई के घोर अंधेरे में हूँ, एक कोई रात है या सवेरे में हूँ, अपनी तन्हाई के घोर अंधेरे में हूँ, ये कोई रात है या सवेरे में हूँ, जिंदा दर को। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? फिर से कहो। क्योंकि तुमने उस बच्चे को खुद खत्म किया, क्योंकि वो बच्चा मेरा नहीं किसी और का था।
यहाँ से चले गए, वो हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे। ये सब्र कर। रख लो तो भाई था, मुझसे इतना प्यार करता था, मुझे छोड़ के कैसे चला गया? अच्छा मेरा भाई चला गया इस दुनिया में। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। जल्दी से टिकट कराओ, जल्दी से टिकट कराओ, मुझे लाहौर जाना है, जल्दी करवाता हूँ। आप प्लीज संभालो। क्या जुल्म हो गया, मेरा भाई इतना प्यार करता था, मुझे छोड़ के चला गया। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मेरे भाई गए हैं ना, हमको संभालें, प्लीज रोना बंद करें। अल्लाह इतना बड़ा जुल्म हो गया मेरे साथ। अल्लाह रहम कर या अल्लाह मेरे। मैं और कासिम तो बहुत परेशान थे, लेकिन आपने कहा था कि आप पर भरोसा करना है और आपने साबित कर दिया कि वाकई आप भरोसे के काबिल। देखिए मिसेस कासिम, मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। आपने एलिया का डॉक्टर बनकर ही उसे ट्रीट नहीं किया, बल्कि उसे अपना समझकर संभाला है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे सारे पेशेंट्स मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं और मैं सबके साथ बिल्कुल ऐसा ही हूँ। मुझे लगता है एलिया शायान के साथ काफी खुश है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायान तो वैसे ही मेरी औलाद से बढ़कर है, मेरे जीने का मकसद है, मेरी खुशी, मेरी मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत एलिया है, वो खुश हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए है। बस अब हम सब बड़े तो मिलकर इस बात के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि ये बच्चे जितनी जल्दी हो सके फैसला कर ले। जी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बस अल्लाह पाक से जी दुआ करनी चाहिए। वैसे एलिया, आई मस्ट कन्फेस, मैं इतनी लड़कियों से मिला हूँ, इतनी लड़कियों को जानता हूँ, बट यू आर डिफरेंट। ख्वाब जैसी मैंने कोई नहीं देखी। वो तो मैं हूँ। अच्छा रियली? पूछेंगे नहीं क्यों? आप बता दीजिए। क्योंकि मैं थोड़ी सी पागल हूँ, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा पागल हूँ, इसीलिए आपके भाई के अंडर ट्रीटमेंट रही। अच्छा, इन दैट केस तो मुझे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आपका ट्रीटमेंट कर रहे थे और इसी बहाने मेरी आपसे मुलाकात हो गई। शायान। अच्छा मुझे ये बताइए कि किसी अच्छे से कैफे में जाकर कॉफी शॉफी पिए। शायान मुझे देर हो रही है, घर पे टेलर्स वेट कर रहे होंगे और मुझे इतना सारा काम करवाना है उनसे। एक्चुअली यू आर राइट, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। चलिए घर चलते हैं, कॉफी किसी और दिन पीते हैं। सोनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चेहरा बिल्कुल बुझ गया है, अंदर ही अंदर खुलती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो वो मर जाएगी। शहबाज, खुदा के लिए कुछ करें उसके लिए। मुझे सोनिया से ज्यादा लाइबा की फिक्र है। अगर वो कम वक्त यहाँ आकर तलाकनामा फेंक गया, हालात मजीद खराब हुए और आसपास के लोगों के इल्म में बात आ जाए, मैं उससे पहले लाइबा को रुखसत करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी एक बच्ची तिल तिल मर रही है मेरे सामने, दूसरी बेटी की रुखसती के बारे में मैं भी सोच भी नहीं सकती। सोनिया की जिंदगी तो एक हादसे की वजह से खराब हो गई और लाइबा को रुखसत करने से पहले ही मुश्किलात हमारे दरवाजे पे आके खड़ी। कौन आएगा हमारी दहलीज पर? दुनिया वो हादसा तो कभी न कभी भूल जाती है, लेकिन अब जो कालक हमारे मुंह पे लगने वाली है, दुनिया की ज़बानें कभी बंद नहीं होंगी। उसने कह दिया तो आपने ये क्यों समझ लिया कि वो तलाक दे देगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है वो आके उसे ले जाए।
सीधे मैं जाऊंगा उसके पास, जाकर उसे समझाऊंगा, उसकी मिन्नतें करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगा कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कर, मत करो उसे बर्बाद, वो मर जाएगी। सोनिया का घर बसाने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। देखिए, इंसान को उस वक्त तक सब कुछ अच्छा दिखाई देता है जब तक वो अच्छा देखना चाहे। अब फर्ज कीजिए कि आप एक कमरे में हैं, अगर आप उस कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेंगी तो ताज़ा हवा अंदर नहीं आएगी और एक टाइम आएगा कि आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। सो अपने जहन की खिड़कियां और दरवाजे खोलिए, राइट? अपने अरे आप यूं अचानक? मुझे लग रहा है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप अपने कमरे में जाइए, पेट भर के खाना खाइए, मैं स्टाफ से कहता हूँ कि वो आपको दवाई दे, राइट? इसको रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए इसका पीछे थोड़ी देर के लिए। आप समझ रही हैं मेरी बात? चली जाइए, शाबाश। आइए प्लीज। क्या बात है, मूड आपका बहुत खराब लग रहा है। शायान ने फिर तो नहीं कुछ कह दिया, तंग तो नहीं किया आपको? कुछ नहीं कहा उसने। तो फिर इस खराब मूड की वजह? आप उसके हाथ पर हाथ रखकर इतने प्यार से बातें कर रहे थे। अच्छा वो भाई, शी इज माई पेशेंट और पेशेंट्स के साथ मैं इसी तरह पोलाइट होकर प्यार से बात करता हूँ। आधे से ज्यादा बीमारी चली जाती है इस तरह। आपके साथ भी तो इसी तरह बात करता था। वो अलग बात थी। वो अलग बात कैसे? देखिए, ये मेरा प्रोफेशन है, पैशन है। अगर आज मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब डॉक्टर हूँ, तो उसके पीछे यही बात है। आने की वजह बताइए। कुछ नहीं, इतने दिन से आपसे मिली नहीं थी, देखा नहीं था, सोचा जाकर मिला। और वैसे भी नेक्स्ट मंथ मेरी फिर से एग्जीबिशन है। ओह वाह, गुड। आपको कहीं जाना तो नहीं है? नॉट एग्जैक्ट। और अगर जाना भी तो सब कैंसिल कर दें, क्योंकि आपको जरूर आना है। चलिए ठीक है। मेरी शायान से बात हुई थी, समझाया था मैंने उसे। तो आपकी कोई बात उसकी समझ में आई? समझ आएगा, जल्दी समझ आएगा। बस आप उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढें। वही कोशिश करें। क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कुछ नहीं।
और ये आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे थैंक यू यार। अरे भाई, क्या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं अपनी? अरे नहीं यार, वो हॉस्पिटल से मैसेज था, वो एक कम ऑन नाउ, आप ये हॉस्पिटल का काम प्लीज हॉस्पिटल में छोड़ कर आया करें, मगर घर में हम यार ब्रदर लव, कम ऑन यार। क्या बात है कि आई लव माई जॉब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट नॉट एज मच एज आई लव यू। आई नो। चीयर्स। चीयर्स। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elia. Stop it, Shah. तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन करो मेरी बात का। Shah, छोड़ो मुझे। मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता एलिया। छोड़ो मुझे। शर्म आती है मुझे, तुम्हें अपना भाई कहते हो, because I never was not expecting कि तुम मेरे भाइयों के इस तरह की बात करो। इस तरह से रो रो कर तुम खुद को खत्म कर लोगे अंदर से। चमत्कार ने बीच रास्ते में तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो क्या तुम टूटना चाहती थी? तो अब हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी करेंगे। मैं शादी सिर्फ मुस्तफा से करूंगी। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा, ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिस्म चुप चुप से